नमस्कार, मैं माधव सरकार जागोंडा से बोल रहा हूँ। आज बात करेंगे आदि पुरुष राम को लेकर। जिन लोगों ने आदि पुरुष राम को बनाया, शायद इन लोगों ने राम की एक नीति को अगर समझ लेते तो विश्व के दरबार में अलग तरह की जगह बना लेते। रामायण ग्रंथ एक ग्रंथ ऐसा है कि ना विश्व के दरबार में कोई ऐसा ग्रंथ है, ना आगे कोई होगा। हम लोग टेक्नोलॉजी और शिक्षा पे आगे जा सकते हैं, लेकिन भारत का संस्कृति और ऋषि मुनि का नीति और शिक्षा को हम अगर ले लें तो ज़िंदगी में और भी आगे जा सकते हैं। हम लोग का जितने समस्या प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, हम रामायण से दूर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ छोटे बच्चे से बूढ़े जवान तक सभी रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले और बच्चे ने बहुत नखरे करते हैं, ये लाओ वो लाओ, लेकिन पहले ज़माने में ऋषि मुनि के आश्रम में राजा का बेटा को जाना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए, गुरु के पास जाना पड़ता, गुरु की नीति को मानना पड़ता, गुरु की सेवा करना पड़ता था, गुरु की आदर्शों को मानना पड़ता था, गुरु की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। इसी कारण उन लोगों ने अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाई और अच्छी तरह राजा बने और अच्छी तरह राजकाज कर पाई। आजकल भाई भाई में कितने मारपीट होते हैं प्रॉपर्टी धन संपत्ति लेके, लेकिन रामायण से हम सीख सकते हैं किस तरह से राम ने भारत को दे दिया, भरत ने फिर राम को देने के लिए वन में चला गया। आज भी भरत का नाम हमेशा होते रहते हैं। माता पिता का बात आजकल के बच्चे सुनते नहीं, लेकिन दशरथ राजा ने देखे कि 14 साल जब वनवास जाने के लिए राम को कहा तो राम एक भी बात नहीं कहा, सीधा वनवास पे चला गया। लेकिन वन पे जाके इतने अच्छे काम किए कि आज इन हम लोगों के लिए इतने अच्छे रामायण, इतने अच्छी नीति शिक्षा और इतने बड़े ग्रंथ वगैरह बना दिया उन लोगों ने। आजकल का बच्चे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे पड़ा रहते हैं, लेकिन राम और सीता माता से हम सीख सकते हैं किस तरह से उन्होंने स्वयंवर ने शादी किया, शादी करने के बाद दूसरे की तरह कभी देखा नहीं। आजकल के दूसरे बहू और बेटी को किस तरह से सम्मान दिया जा सकते हैं, हम रामायण से सीख सकते हैं। मेघनाथ के जब युद्ध में मृत्यु हो गया था, तब मेघनाथ की पत्नी राम लक्ष्मण को देखने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए थे। तब उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण ने तरफ उसका पैर की छाया की तरफ देख के बात कर रहा था। तो पत्नी ने सोचा कि कितनी अच्छे दूसरों के बहू बेटी के लिए कितना सम्मान है इनके पास, कितनी अच्छी नज़रें हैं इनके पास, तो क्यों इन्होंने इस युद्ध की जयलाभ नहीं करेंगे, क्यों इतने बड़े बड़े वीर को आसानी से मार देते हैं। पति पत्नी का आजकल हमेशा झगड़े होते हैं, लेकिन आप रामायण से सीख सकते हैं। जैसे राम को 14 साल के वनवास जाने के लिए कहा, तो अब सीता जी ने उसका साथ, राम का साथ कभी छोड़ा नहीं, राम का साथ हमेशा दिया, क्योंकि मुश्किल हालात में पत्नी का काम है पति का साथ देना और पति का काम है पत्नी के साथ देना। जब राम को शादी करने के लिए सुपर्णरेखा ने आए थे तो राम तुरंत मना कर दे कि उनका मेरा पत्नी है, मैं आपको शादी कर नहीं सकता। लेकिन सीता माता को जब रावण ने कितनी बार कहा शादी करने के लिए, तिलकधारी राजा तिलक जयी थे उन्होंने, फिर भी सीता माता ने मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने। और जब सीता माता को रावण ने चुरा के ले गया, तब राम ने कभी अपना पत्नी का कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने पत्नी के लिए हमेशा ढूंढते रहा और ढूंढ के उन्होंने युद्ध करके उसको वापस ले आई। समाज के लोग हमेशा अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग अच्छे बनने के लिए राम से हम सीख सकते हैं कि दूसरों को बात सुनना, दूसरों को हमेशा समस्या की समाधान करना, दूसरों को परेशानी से दूर करना, दूसरों को मदद करना। अपना राजकाज के अच्छे के लिए अपने पत्नी को उन्होंने त्याग दिया, तो समाज के लिए आपको भी बहुत अच्छे कुछ काम करना पड़ेगा, तब आप समाज के लिए अच्छे बन सकते हो। सबरी माता से हम सीख सकते हैं किस तरह से भक्ति और प्रेम से भगवान को भी झूठे बोल उन्होंने खिला दिया। हम लोग तो इंसान को एक मीठे से बात कर भी नहीं सकते, आज भूल ही गए हम लोग किस तरह से मीठे से बात किया जा सकते हैं। आपका सोच, आपका विचार आप गलत जगह पर प्रयोग करेंगे, गरीब और किसी मासूम लोगों की पर अत्याचार करेंगे, तो आप स्वयं रावण की तरह विनाश हो जाएंगे, आप कभी कामयाबी हासिल कर नहीं पाएंगे। विभीषण से हम सीख सकते हैं किस तरह धर्म और नीति को मान के चलते से भगवान भी उनका साथ था और उसका धर्म के कारण उनको लंका के राजा बना दिया गया। और हनुमान से हम सीख सकते हैं किस तरह से भक्ति और प्रेम करने से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और हनुमान जी आज भी अमर बन के रहते हैं। तो ये रामायण से बहुत सारे कुछ सीखने का चीज़ है कि ये हम लोग रामायण को गलत नज़र से ना देखे, रामायण को गलत तरीक़े से ना लोगों के सामने पेश करें, और रामायण से सीखे और अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी और खुशहाल बनाए। आओ हम सब आगे बढ़े, देश को आगे ले चले। लाइव सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।